हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है ये रिवीजन का सेशन रहेगा। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर हम कौन सी बुक फॉलो करें। तो यार, मैंने आपको बार बार बोला है कि अगर आपके पास कोई भी बुक है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताया गया है, कोई भी टॉपिक के बारे में बताया गया है, प्लस वहाँ पे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो श्योरली आप उस बुक को फॉलो करिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अरिहंत के बारे में बताया था कि अरिहंत की बुक अच्छी है, उसमें क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, प्लस आपके कॉम्प्रिहेंसिव वे में टॉपिक को भी कवर किया गया है। तो ऐसा है कि अगर आप एक बुक को 3 बार पढ़ते हो रेदर देन रीडिंग 3 बुक्स वन टाइम, तो अगर आप एक बुक को 3 बार पढ़ते हो तो ये ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू अगर आप 3 बुक को एक बार पढ़ते हो। तो रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो तभी आपका ये पेपर निकलने वाला है। मैं बार बार बोलता हूँ, स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर आप मुझे ये भी पीडीएफ दीजिए, वो भी पीडीएफ दीजिए। देखिए, टॉपिक कवर कीजिए, उसके बाद जो है आप क्वेश्चंस लगाइए। जैसे मैं वीडियो डालता हूँ जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एज ए प्रैक्टिस सेट इस वीडियोस को लिया कीजिए आप, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम रिवीजन सेट लेके आए हैं जिसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। नए स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड डेली होते रहते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे एम एस ऑफिस प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चन मैंने लिए हैं गाइस, राइट। पहला क्वेश्चन जो है, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। तो बेसिक आर्किटेक्चर जो था कंप्यूटर का, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा जो है डेवलप किया गया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट वन कैन टच। अब हम कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसे हम टच कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर का हार्डवेयर गाइस। नेक्स्ट इज कंप्यूटर यूज द डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा। तो कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है? डेसिमल नंबर यूज सिस्टम, सॉरी, बाइनरी नंबर, ठीक है, सिस्टम यूज करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होता है गाइस। विच की कैन बी यूज टुगेदर विद द अदर कीज फॉर स्पेशल टास्क। अब स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए हम कौन सी कीज़ का यूज़ करते हैं? 2 कीज़ का यूज़ करते हैं। एक तो आपकी कंट्रोल की है और दूसरी जो है आपकी शिफ्ट की। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। और आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में मॉडिफायर की किसे बोलते हैं? द कैपेबिलिटी ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम टू enable 2 or more than 2 programs to execute simultaneously in a single computer system by using a single processor। अब किसी सिंगल प्रोसेसर के द्वारा जो है सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में सिंगल माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा जो है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट करता है साइमल्टेनियसली, तो उसे हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, राइट। मल्टी प्रोग्रामिंग, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द डिवाइस दैट अलाउ यू टू पुट इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। तो कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि जिसके थ्रू जो है हम कंप्यूटर में जो है इनपुट देते हैं, इन्फॉर्मेशन डालते हैं, वो हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन। पेज मार्जिन के कितने टाइप होते हैं? लेफ्ट मार्जिन होता है, टॉप मार्जिन होता है, राइट मार्जिन होता है, लेकिन सेंटर मार्जिन नहीं होता। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू वर्ड पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की एक्टिवेट्स द स्पेलर। तो स्पेल चेकिंग के लिए हम कौन सा की का इस्तेमाल करते थे? शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते थे। तो हम F7 का इस्तेमाल करते थे। तो मुझे आप बताओगे कि F5 का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं गाइस? आगे बढ़ेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल पोजीशन टेक्स्ट इन ए सेल। बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक्सेल के सेल की टेक्स्ट की पोजीशन कहाँ पे होती है? तो ये होती है लेफ्ट अलाइंड होती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इन HTTP's प्रोटोकॉल S स्टैंड फॉर। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में जो ये छोटा S होता है, इसका मतलब होता है गाइस सिक्योर, ठीक है। अगर कई वेबसाइट आप देखते हो कि जिसमें होता है HTTP ओनली और डॉट डॉट डबल स्लैश, तो ये साइट जो है ये सिक्योर नहीं मानी जाती। अगर इसके साथ जो है HTTPS लगा होगा तो ये साइट जो है ज़्यादा सिक्योर होगी, राइट। तो ये सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड द CDC 6600 कंप्यूटर। तो CDC 6600 कंप्यूटर जो है सैम्यूअल क्रे के द्वारा जो है डेवलप किया गया था। साइज ऑफ द कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का जो कॉमन साइज होता है वो होता है 3.5 इंच का, ठीक है। और 3 टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगी। एक तो 3.25 इंच प्लस 3.5
एंड देन 5.5 इंच। तो 3 टाइप की जो है आपकी फ्लॉपी डिस्क देखने को मिलेगी, बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क इज 3.5। एक्सेल डिस्प्ले द करंट सेल एड्रेस इन द, तो एक्सेल में जो करंट सेल का एड्रेस होता है ये कहाँ पे शो होता है, ये आपका नेम बॉक्स में शो होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड कैन नॉट बी यूज्ड टू एडिट द कंटेंट ऑफ ए सेल। अब सेल के कंटेंट को अगर आपने एडिट करना है तो यहाँ पे नोट पूछा है किस मेथड से नहीं होगा, तो वो आपका मेथड है ए वाला, प्रेस द अल्ट की। बाकी क्लिकिंग ऑन द फॉर्मूला बार, F2 की को प्रेस करके, प्लस डबल क्लिक करके एक्सेल पे, इन तीनों वेज के थ्रू जो है आप एडिशन कर सकते हो, लेकिन आप प्रेस अल्ट की के साथ जो है यहाँ पे एडिशन नहीं कर सकते। फाउंडर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर किसे माना जाता है, जॉन मैकार्थी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रिपीटेड क्वेश्चंस है। स्टैक इज अ स्ट्रक्चर, स्टैक का एक और नाम दिया गया है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीफो बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप मुझे बताएंगे फीफो किसे बोलते हैं, फीफो किसे बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा। लेयर 1 ऑफ द OSI मॉडल, अब यहाँ पे कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है बच्चों को कि लेयर 1 कौन सी होती है। लेयर 1 गाइज नीचे से आप अगर आप देखोगे तो आपकी फिजिकल लेयर जो है इसी को ही हम लेयर 1 बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और नेक्स्ट चलते हैं, पोस्ट स्टैंड फॉर। अब पोस्ट, पोस्ट क्या होता है, पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उस समय जो टेस्ट परफॉर्म होता है, यानी कि वो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस को चेक करता है, जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे टेस्ट करता है, उसे हम बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इन एक्सेल चार्ट आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन, एक्सेल में जो आप चार्ट क्रिएट करते हो गाइस, तो वो कौन सा ऑप्शन होता है, वो चार्ट विजार्ड का ऑप्शन पे जाके करते हो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन एक्सेल ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय, तो एक्सेल शीट में जो एक्टिव सेल होता है कैसे पता चलता है कि वो एक्टिव सेल है, उसके जो बॉर्डर होंगे ना गाइस वो डार्क हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अ डिवाइस ऑपरेटिंग एट द फिजिकल लेयर, तो कौन सी डिवाइस जो है फिजिकल लेयर पे काम करती हैं, हमारी जो रिपीटर होता है गाइज ये हमारा फिजिकल लेयर पे काम करता है। एक और डिवाइस का नाम आप बताओगे जो कि फिजिकल लेयर पे काम करती है, उसका आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब मैं क्यों बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद जो है आपको चीज़ें रिमेंबर रहेंगी गाइस, राइट। व्हाट शोज द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल, तो एक्टिव सेल के कंटेंट को क्या कहाँ पे शो होता है, एक्टिव सेल के कंटेंट जो है कहाँ पे शो होता है, आपका फॉर्मूला बार में होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टॉगल की, टॉगल कीज कौन कौन सी होती हैं गाइस, दो टॉगल कीज होती हैं, एक तो नंबर लॉक की होती है, एक कैप्स लॉक की, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि टॉगल कीज कौन सी हैं तो बहुत इसका आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे नोट पूछा गया है, ध्यान से ये क्वेश्चन देखना, तो यहाँ पे हमारा आंसर कंट्रोल की हो जाएगा। MS एक्सेल में जो है कितने टाइप के चार्ट होते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, तो इसका आंसर मस्ट है आपको जानना। तो ऑप्शन ए इज़ द 11 चार्ट जो है, यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट जो है एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट चलेंगे, विच गेट इज़ नोन एज यूनिवर्सल गेट, ऐसा कौन सा गेट है, लॉजिक गेट है जिसको आप यूनिवर्सल गेट बोलते हो। दो दो हैं यूनिवर्सल गेट, कौन कौन से, एक तो आपका नैंड गेट, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नैंड गेट। दूसरा कौन सा है गाइस, दूसरा है हमारा नॉर गेट। तो ये दो जो है यूनिवर्सल गेट होते हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे, डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए स्कैनर एंड स्पेशल सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स द प्रिंटेड और हार्ड रिटन डेटा इनटू ए स्काई कैरेक्टर, तो ऐसा स्कैनर जो कि आपके, ऐसा स्पेशल सॉफ्टवेयर जो कि कन्वर्ट कर देता है आपके प्रिंटेड जो डेटा होता है उसको हैंड रिटन टू स्काई करेक्टर्स में, तो वो OCR करता है। OCR होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म एब्रीविएशंस पूछी जाती हैं, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्किंग रिकॉग्निशन, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ MSSS, MSSS की दो एक्सटेंशन होती है, एक तो .ACCDB और .MDB, ठीक है। तो ये दो जो है MSSS की एक्सटेंशन है, कोई भी पूछी जा सकती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर्स टनलिंग प्रोटोकॉल टू सिक्योर द सेंड प्राइवेट नेटवर्क डेटा ओवर द नेटवर्क। तो प्राइवेट डेटा को नेटवर्क पे जो है सेंड करने के लिए जो है आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वीपीएन। व्हाट इज़ रेड हैट? रेड हैट अगर आपने कभी वो सिस्टम चलाया है, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स चलाया है, तो ये उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लाइनक्स का एक वर्जन है रेड हैट, राइट। यूजुअली इंस्टॉलेशन फाइल्स हैव द एक्सटेंशन। तो इंस्टॉलेशन फाइल जो हमारी होती है कंप्यूटर में, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है हमें पता है, .exe होती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। डैश रेफर्स टू द अनऑथोराइज कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। जो अनऑथोराइज कॉपी है किसी सॉफ्टवेयर की, और उसे हम अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अनऑथोराइज्ड वे से, तो उसे हम बोलेंगे कि आप सॉफ्टवेयर की पायरेसी कर रहे हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। एडवैक कंप्यूटर बिलोंग टू विच जनरेशन? एडवैक कंप्यूटर जो सिस्टम जो है, ये फर्स्ट जनरेशन का सिस्टम है। आप मुझे बताएंगे कि इसका एक और एग्जांपल, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जांपल प्लस सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जांपल आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट चलेंगे। पोप स्टैंड्स फॉर। तो पोप किसे बोलते हैं गाइस? पोप स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये जो है आपका मेल जो है वहाँ पे मेलिंग में काम आता है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक दूसरा जो है मेल पे काम करता है, SMTP। ठीक है, मेलिंग के दौरान सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। OSI मॉडल डेटा लिंक लेयर इज डिवाइडेड इनटू। OSI मॉडल में एक डेटा लिंक लेयर है, ये आप मुझे बताना कि कौन से लेयर की है, कौन से लेयर पे है। ठीक है, और डाटा लिंक लेयर जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होती हैं गाइस, एक तो मैक में, दूसरी LLC में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, मैक और LLC। तो गाइस दीज वाज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर कंप्यूटर अवेयरनेस। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, रिपीटेड क्वेश्चंस थे, रिवीजन के तौर पे हमने इस वीडियो को कवर किया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।